जब भी हम सेल्फ डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? डेविड गॉगिंस की चीखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रोबोटिक डाइट या इलॉन मस्क का 100 घंटे वाला वर्क वीक। हमें लगता है कि यह पागलपन है। हमें लगता है कि ये लोग किसी अलग मिट्टी के बने हैं। एक आम इंसान सोचता है, यह ऑब्सेशन मेरे बस की बात नहीं है। मेरे अंदर वो जीन्स नहीं है, मेरे पास वो विल पावर नहीं है। और यहीं बिल्कुल इसी पॉइंट पर 90% लोग हार मान लेते हैं। वे डिसिप्लिन को एक सजा समझते हैं। उन्हें लगता है कि सफल होने के लिए खुद को कोड़े मारने पड़ेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम झूठ जी रहे हो? क्या हो अगर मैं कहूं कि ब्रायन ट्रेसी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, कभी एक लेबरर थे? वो बर्तन धोते थे। उनके पास न टैलेंट था, न पैसा और न ही कोई डिग्री। सच ये है, डिसिप्लिन विल पावर का खेल नहीं है, यह न्यूरोसाइंस का खेल है। आज हम ब्रायन ट्रेसी की 20 साल की रिसर्च को खोलकर रख देंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक फैक्ट्री वर्कर ने अपने दिमाग को रिवायर किया और एक अरबपति बन गया। अगर अगले 15 मिनट तुम अपनी डोपामाइन एडिक्शन को रोककर इस वीडियो को देख पाए तो शायद आज तुम्हारा ब्रेन रीसेट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी जवानी में एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछा था। क्यों कुछ लोग बेवकूफ होने के बावजूद अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग होशियार होने के बावजूद पूरी जिंदगी गरीबी में सड़ते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने इतिहास, मनोविज्ञान और बिजनेस को घोंट कर पी लिया, और जो जवाब मिला उसने उनकी दुनिया हिला दी। वह जवाब था द एक्सपीडियंसी फैक्टर। आसान भाषा में समझो, इंसान का दिमाग सक्सेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए डिजाइन हुआ है। हजारों साल पहले एनर्जी बचाना जरूरी था, इसलिए हमारा दिमाग हमेशा सबसे छोटा रास्ता खोजता है। वह रास्ता जहां दर्द कम हो, मेहनत कम हो और मजा तुरंत मिले। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रू ह्यूबरमैन इसे लिम्बिक फ्रिक्शन कहते हैं। यह तुम्हारे दिमाग का घर्षण है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि 99% इस लिम्बिक फ्रिक्शन से हार जाते हैं। वे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनते हैं। यही कारण है कि तुम रील स्क्रॉल करते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें काम करना चाहिए। तुम बुरे नहीं हो, तुम बस अपनी बायोलॉजी के गुलाम हो। याद करो स्टैनफोर्ड का मशहूर मार्शमैलो टेस्ट। बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया। शर्त यह थी, अगर अभी नहीं खाओगे तो 15 मिनट बाद 2 मिलेंगे। जो बच्चे उस तड़प को बर्दाश्त कर गए वे आगे चलकर सीईओ बने, अमीर बने। जो बच्चे अपनी भूख, अपनी इंपल्स को नहीं रोक पाए, वे जीवन भर स्ट्रगल करते रहे। ब्रायन ट्रेसी का जीवन तब बदला जब उन्होंने समझा कि गरीबी उनकी जेब में नहीं थी, गरीबी उनके दिमाग में थी। जब तक तुम अपने दिमाग को यह नहीं सिखाओगे कि दर्द अभी सहना है ताकि मजा बाद में मिले, तब तक तुम उसी लूप में फंसे रहोगे। सेनिका ने कहा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम हकीकत से ज्यादा अपनी कल्पना में पीड़ित होते हैं। तुम्हें लगता है कि मेहनत करने में दर्द होगा, लेकिन सच यह है कि रिग्रेट का दर्द मेहनत के दर्द से 1000 गुना ज्यादा होता है। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ विनिंग में एक कॉन्सेप्ट दिया है जो एटॉमिक हैबिट्स के आइडेंटिटी शिफ्टिंग से भी गहरा है। उन्होंने कहा, यू एक्ट ऑन द आउटसाइड कंसिस्टेंट विथ हु यू थिंक यू आर ऑन द इनसाइड। तुम बाहर वैसा ही बर्ताव करते हो जैसा तुम अंदर खुद को मानते हो। उन्होंने कहा, अगर तुम खुद को एक मिडिल क्लास, शर्मीला और एवरेज इंसान मानते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम अमीर बनने की कोशिश करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा अवचेतन मन कहेगा, रुक जा, यह हम नहीं है। अपनी औकात में वापस आ जा और तुम खुद को सेल्फ सैबोटाज कर लोगे। ब्रायन ट्रेसी जब लेबर थे, उन्होंने खुद को लेबर मानना छोड़ दिया। उन्होंने खुद को एक सेल्फ मेड मिलियनेयर इन ट्रेनिंग मानना शुरू किया। सोचो, एक आदमी जिसके कपड़े गंदे हैं, हाथ में ग्रीस लगा है, लेकिन वह लंच ब्रेक में बैठकर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। उसके दोस्त उस पर हंसते थे। ब्रायन ट्रेसी ने एक नियम अपनाया, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योरसेल्फ। खुद से ज्यादा उम्मीद करो। हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं, सरकार से, बॉस से, परिवार से, लेकिन खुद से हम खुद को माफ कर देते हैं। आज थक गया हूं, कल कर लूंगा। यही वह झूठ है जो सपनों की हत्या करता है।
साइकोलॉजी में इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। अगर तुम खुद को एक विनर की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही परफॉर्म करेगा। ब्रायन ट्रेसी ने रियल एस्टेट में घुसने से पहले ही खुद को रियल एस्टेट का एक्सपर्ट मान लिया था। उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी। उन्होंने कहा, ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। सारी बिजनेस स्किल्स सीखी जा सकती हैं। अगर कोई और BMW चला रहा है और तुम पैदल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुमसे बेहतर है। इसका मतलब बस यह है कि उसे कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें अभी नहीं पता। तो रोना बंद करो, सीखना शुरू करो। अपनी आइडेंटिटी को विक्टिम से बदलकर स्टूडेंट कर दो। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ रहे हैं। यह वह हिस्सा है जिसे डार्क साइकोलॉजी या न्यूरो हैकिंग कहा जा सकता है। ब्रायन ट्रेसी का सबसे बड़ा हथियार, द डिसिप्लिन ऑफ गोल राइटिंग। सुनने में यह बोरिंग लगता है। डायरी में लिखने से क्या होगा? यही सोच तुम्हें गरीब बनाए हुए है। तुम्हारे दिमाग के बेस में एक सिस्टम होता है, रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह तुम्हारा पर्सनल सर्च इंजन है। तुम्हारा RAS तय करता है कि तुम्हें दुनिया में क्या दिखेगा और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा हो कि मुझे एक ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदनी है? अचानक तुम्हें रोड पर हर जगह ब्लैक स्कॉर्पियो दिखने लगती है। क्या रातों रात महिंद्रा ने ज्यादा गाड़ियां बना दी? नहीं, गाड़ियां हमेशा वहीं थीं। बस तुम्हारे RAS ने पहले उन्हें अनदेखा किया था और अब वह उन्हें हाईलाइट कर रहा है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, राइट योर गोल्स एवरी डे इन द प्रेजेंट टेंस। भविष्य काल में नहीं, यह गलत है। वर्तमान काल में जब तुम पेन उठाकर कागज पर लिखते हो तो तुम एक साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी कर रहे होते हो। तुम अपने RAS को प्रोग्राम कर रहे हो। तुम अपने दिमाग को ऑर्डर दे रहे हो, मुझे अमीर बनाने वाले मौके दिखाओ। ग्रांट कार्डोन भी द 10X रूल में यही कहते हैं। जब तुम रोज सुबह अपने गोल्स लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग उन रास्तों को स्कैन करना शुरू कर देता है जो दूसरों को नहीं दिखते। तुम्हें वो बिजनेस आइडिया दिखेगा जो भीड़ को कचरा लगता है। तुम्हें वो इन्वेस्टमेंट दिखेगी जिसे सब इग्नोर कर रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी की कहानी सुनिए। एक सेल्समैन था जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ब्रायन ने उसे यह तकनीक दी। उसने एक स्पाइरल नोटबुक खरीदी और रोज सुबह लिखने लगा, आई एम द टॉप सेल्समैन इन माई कंपनी। मैं अपनी कंपनी का टॉप सेल्समैन हूं। शुरुआत में उसे लगा कि वह खुद से झूठ बोल रहा है। उसका लॉजिकल माइंड उस पर हंसा, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद उसका बर्ताव बदल गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। वह उन ग्राहकों के पास जाने लगा जिनसे दूसरे डरते थे, और 1 साल के अंदर वह सच में नंबर 1 बन गया। यह जादू नहीं है, यह फोकस है। जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वह बड़ी हो जाती है। अगर तुम रोज अपनी मुसीबतों के बारे में सोचोगे तो मुसीबतें बड़ी हो जाएंगी। अगर गोल्स लिखोगे तो रास्ते दिखने लगेंगे। आज ही एक नोटबुक खरीदो और अपने 10 सबसे बड़े गोल्स लिखो, रोज, बिना मिस किए। अब एक प्रैक्टिकल समस्या। तुम कहोगे, सौरभ, गोल तो लिख लूं, लेकिन ये जो गंदी आदतें हैं, सिगरेट, पोर्न, सोशल मीडिया, आलस, इनका क्या करूं? ये छूटती नहीं है। ब्रायन ट्रेसी इसका जवाब फिजिक्स के एक नियम से देते हैं, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसे वह कहते हैं द क्राउडिंग आउट प्रिंसिपल। तुम अंधेरे को कमरे से बाहर निकाल नहीं सकते। तुम बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर नहीं फेंक सकते। अंधेरा हटाने का सिर्फ एक तरीका है, रोशनी ले आओ। अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। उसी तरह तुम बुरी आदतों को छोड़ नहीं सकते। अगर तुम दिन भर सोचोगे मुझे फोन नहीं देखना, मुझे फोन नहीं देखना, तो तुम्हारा पूरा ध्यान फोन पर ही रहेगा। इसके बजाय तुम अपनी जिंदगी को हाई वैल्यू टास्क से इतना भर दो कि कचरे के लिए जगह ही ना बचे। जैसा कि पूर्व नेवी सील जॉको विलिंक कहते हैं, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन एक पिंजरा है। नहीं, डिसिप्लिन वह चाबी है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के पिंजरे से आजाद करती है। क्रेग मैक्केओन की किताब एसेंशियलिज्म भी यही सिखाती है। सफल लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, वे प्रायोरिटी मैनेजमेंट करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सुबह उठते ही सबसे मुश्किल काम करो, ईट दैट फ्रॉग। जब तुम अपने दिन के पहले 4 घंटे डीप वर्क से भर देते हो तो तुम्हारे ब्रेन को डोपामाइन उस काम से मिलने लगता है। फिर तुम्हें रील्स देखने की तलब महसूस नहीं होती। नेचर को खाली जगह पसंद नहीं है। अगर तुम अपने दिमाग में अच्छे विचार नहीं डालोगे तो खरपतवार अपने आप उगाएगी। अगर तुम अपने दिन को प्रोडक्टिविटी से नहीं भरोगे तो डिस्ट्रैक्शन उसे भर देगा। तो बुरी आदतों से लड़ना बंद करो।
अच्छी आदतों की सुनामी ले आओ, बुरी आदतें अपने आप बह जाएंगी। ब्रायन ट्रेसी ने कहा था, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। यानी डिसिप्लिन वह करना है जो जरूरी है, तब जब उसे किया जाना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन हो या न हो। मन, यह शब्द तुम्हारी बर्बादी की जड़ है। तुम्हारा मन कभी नहीं चाहेगा कि तुम सुबह 5 बजे उठो। तुम्हारा मन कभी नहीं चाहेगा कि तुम ठंडे पानी से नहाओ या किताब पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। इस वीडियो के खत्म होते ही अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालो, एक कागज और पेन लो और अपने वो 3 सबसे बड़े गोल्स लिखो जिनसे तुम्हें डर लगता है, और आज अभी उस गोल के लिए पहला कदम उठाओ। चाहे वह 10 पुशअप्स हों, चाहे 2 पेज पढ़ना हो। अपने ब्रेन को दिखा दो कि मालिक कौन है। दुनिया को तुम्हारे बहानों से कोई मतलब नहीं है। दुनिया रिजल्ट मांगती है। अगर तुम उस 1% में आने की हिम्मत रखते हो, अगर तुम अपनी बायोलॉजी से लड़ने को तैयार हो, तो कमेंट्स में लिखो, आई एम इन कंट्रोल। मैं नियंत्रण में हूं, ताकि जब तुम 6 महीने बाद वापस आओ तो देख सको कि यह सफर कहां से शुरू हुआ था। डिसिप्लिन सजा नहीं है, डिसिप्लिन शक्ति है। इसे अपनाओ और अपनी कहानी खुद लिखो। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो नीचे आ रही अगली वीडियो देखो या वॉच लेटर में सेव कर लो। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि जब दिमाग गिव अप करता है तब कैसे डिसिप्लिन और मेंटल ट्रेनिंग से आप अपनी लिमिट्स को तोड़ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही और यूनिक, प्रीमियम और हाई वैल्यू कंटेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।